अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, कैसे हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम बाकायदगी से कर रहे होंगे। उम्मीद है कि आपको कल वाले लेक्चर की समझ आई होगी और आपने अपना काम भी किया होगा। इसी तरह से रोज़ का काम रोज़ करना है आपने और हमें बाकायदगी से सेंड करना है ताकि हम आपको उसको चेक करके भेज सकें और आपकी इम्तिहान की तैयारी अच्छी हो सके। आपके सालाना में सीवक के नंबर इसी टेस्ट की बेस पे दर्ज किए जाएंगे। तो आज का काम शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा यूनिट नंबर 3 है फ्रैक्शंस। पेज नंबर 46 पे हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। पहला हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अभी पहले ये नोटेबल नोट देख लें। लिखा हुआ है फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस वाइल फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ये डिफाइंस हैं दो, ये आपने अच्छे से याद करनी है। पेज नंबर 47 पे हमारे पास है नोटेबल नोट द ऑर्डर ऑफ एडिंग फ्रैक्शंस डज नॉट चेंज देयर सम। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस देखते हैं। क्विक चेक हमें दिया हुआ है 2/3 + 2/5 दो फ्रैक्शंस हैं, उनको हमने ऐड करना है। सबसे पहले ये दोनों अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो जब भी अनलाइक फ्रैक्शन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन आती है तो हम क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। 3 और 5 का रफ में इस तरह से एलसीएम लेंगे। 3 का और 5 का एलसीएम 3 × 1 = 3, 5 को ऐसे लिखेंगे 5 × 1 = 5। जब तक दोनों 1 1 नहीं आ जाते तब तक हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स आए हैं 3 और 5। एलसीएम में क्या करेंगे, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15 हमारे पास एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, हमने ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं इनको 15 बनाना है। कैसे बनाएंगे, 2/3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 15। और 2/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 × 3 = 6, 5 × 3 = 15। अब ये दोनों जो हैं न्यू वैल्यूज़ हैं और ये दोनों हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस बन गई हैं। पहले हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन थी 3 और 5 डिनोमिनेटर के साथ, अब हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हैं 15 15 एक ही डिनोमिनेटर के साथ। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है 2/3 + 2/5। अब जो न्यू वैल्यू आई है 2/3 की वो है 10/15, वो राइट करें, प्लस लगाएं। 2/5 की जो न्यू वैल्यू है 6/15, वो राइट करें। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर 10 + 6 को प्लस करेंगे, 10 + 6 16/15। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर को हम मिक्स फ्रैक्शन में राइट करेंगे। जब भी हमारा आंसर इम्प्रॉपर में आएगा तो हम उसको हमेशा मिक्स में राइट करेंगे। इसको रफ में हम डिवाइड करेंगे इस तरह से, 16 को अंदर लिखेंगे, 15 को बाहर रखेंगे, 15 × 1 = 15, माइनस करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर 1 बच गया। इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे, 1 साइड 1/15, 1 साइड 1/15 हमारा आंसर है। पेज नंबर 48 पे ये क्विक चेक है जिसमें से ए पार्ट मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया, बी पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर 49 पे हमारे पास टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ नोटेबल नोट दिया हुआ है द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस चेंजेस द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन पहले देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में हमारे पास दो क्वेश्चन राइट किए हुए हैं, दोनों ही मिक्स फॉर्म में हैं। ये दोनों मिक्स फॉर्म को पहले हम इम्प्रॉपर बनाएंगे। कैसे लिखेंगे, 3 को साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 + 2 और डिनोमिनेटर में 3 ऐसे लिखा जाएगा। माइनस करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 प्लस कर देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज़ राइट करेंगे। अब यहाँ देखें 3 × 2 = 6, 6 में 2 प्लस किए 8, 8/3 माइनस 4 × 2 = 8, 8 + 1 9, 9/4। अब यहाँ पे दोबारा से ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बन गई हैं। 3 और 4 दोनों ही हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, दोनों के डिनोमिनेटर अलग हैं। इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे, डिनोमिनेटर हम सेम बनाएंगे। कैसे, हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। ये देखें रफ में 3 और 4 का एलसीएम लें, 3 × 1 = 3, 4 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि 4 जो है वो 2 के टेबल में जा रहा है। 1 को ऐसे लिखेंगे, 2 × 2 = 4, ठीक है। अब दोबारा से हम 2 लिखेंगे क्योंकि 1 ऐसे लिखा जाएगा और 2 के टेबल में ही जाता है। 2 × 1 = 2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम में 3 × 2 × 2 लिखेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया है 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। ये आ गया हमारे पास 12। अब हमने डिनोमिनेटर में 12 बनाना है। कैसे करेंगे, 8/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से, 8 × 4 = 32, 3 × 4 = 12। इसी तरह से 9/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से, 9 × 3 = 27,
4 3 ज़ा 12। उसके बाद है हमारे पास ये ओल्ड वैल्यू थी 8/3 माइनस 9/4, जो अनलाइक फ्रैक्शन में थी। ये हमारे पास न्यू वैल्यू है 32/12 और 27/12, जो कि हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस में है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। तो नीचे 12 को एक ही दफ़ा लिखेंगे, ऊपर हम 32 माइनस 27 लिख के इन दोनों को माइनस करेंगे। 5/12 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये हमारे पास क्विक चेक है, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। पेज नंबर 50 पे लर्निंग चेक 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, फ्रैक्शन में भी हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी हैं। इनको आपने 1 बाय 1 सॉल्व करना है, जैसे मैंने अभी आपको रिवाइज करवाया है। पेज नंबर 51 पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ये आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 9 क्वेश्चंस हैं। ये आपको मिक्स फॉर्म में भी दिए हुए हैं और इम्प्रॉपर फॉर्म में भी हैं। आपने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जैसे मैंने भी आपको मेथड रिवाइज करवाया है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको टेस्ट आज का जो मिलना है उसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा, और हमें कॉपी पे नीट करके सेंड करें टाइम से। Unit number 3 fractions. Question number 1, encircle the correct option. The order of adding fractions does not change their product, sum, quotient. The order of fraction changes the result of sum, product, subtraction. Question number 2 short questions. 7/2 plus 1/7, दो fractions हैं, इनको आपने ऐड करना है। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है 9/8 माइनस 1/3। क्वेश्चन 3 डिफाइन है लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 क्विक चेक है, जो कि आपने सॉल्व करना है। 1 पार्ट एडिशन है और सेकंड पार्ट सब्ट्रैक्शन का है। क्वेश्चन नंबर 5 में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। 1 साइड 1/4 प्लस 3 साइड 2/3, और बी पार्ट है 2 साइड 2/3 माइनस 2 साइड 1/4। मिक्स फ्रैक्शंस में है लॉन्ग क्वेश्चन के दोनों पार्ट। ये आपका आज का टेस्ट है, इसको आपने अच्छे से सॉल्व करके हमें भेजना है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।